सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल के चौसाला जंगल में बाघ ने बछड़े को बनाया निवाला, गुस्साए लोग बाघ के पीछे दौड़े, किसानों में दहशत। निजी डॉक्टरों को सर्दी, बुखार और खांसी के रोगियों की जांच करना अनिवार्य, जिलाधिकारी एमडी सिंह। सांसद नवनीत राणा समेत परिवार के सभी 16 सदस्य पॉजिटिव, मुंबई रेफर। यवतमाल में 2 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, युवक पर चाकू से हमला और रिपोर्ट देने पर युवक की पिटाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर को लगकर चौसाला जंगल है, जहां बीते कई दिनों से बाघ होने की चर्चा नागरिकों में थी, लेकिन आज बाघ ने गाय को घायल कर दिया। घायल करते समय गांव के कुछ नागरिकों ने यह हादसा देखा। यह हादसा देखने के बाद लोग गुस्साए होकर बाघ के पीछे दौड़े। चौसाला के जंगल में तथा गांव परिसर में बाघ का संचार होने से किसानों के साथ ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाघ ने हमला कर गाय को घायल कर दिया। उसके पूर्व एक बछड़े का शिकार किया था। बाघ का रात के समय सभी जगह मुक्त विचरण शुरू है। वन विभाग से इस बाघ का बंदोबस्त करने की मांग किसानों तथा नागरिकों द्वारा की जा रही है। इस पट्टेदार बाघ की वजह से नागरिकों में तथा परिसर के लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है। खेती करने वाले किसान तथा मजदूर खेत में जाने से डर रहे हैं। इस कारण इस बाघ का बंदोबस्त जल्द से जल्द हो, ऐसा नागरिकों ने वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गत कई माह से संवाददाता सम्मेलन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कोरोना के संबंध में जानकारी देने के लिए बुधवार को स्थानीय नियोजन हाल ही में जिलाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। उस समय उन्होंने कोरोना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा उसके बाद पत्रकारों से सवालों के जवाब दिए। इस समय जिलाधिकारी को इस बात से अवगत कराया गया कि निजी डॉक्टर्स मरीजों की सर्दी, खांसी और बुखार जैसी आम बीमारियों की जांच नहीं कर रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा कि हमने निजी डॉक्टरों को सर्दी, बुखार और खांसी के रोगियों की जांच नहीं करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। निजी डॉक्टरों के लिए इस बीमारी के रोगियों की जांच करना अनिवार्य है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने नहीं करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने मरीज की जांच नहीं करने का कोई लिखित या मौखिक आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह हमेशा आईएमए के संपर्क में रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के सांसद नवनीत राणा को सांस लेने में लगातार तकलीफ हो रही है, जिसके कारण उन्हें नागपुर के ओकार्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के कहने पर तुरंत मुंबई रेफर किया गया है। नवनीत रवि राणा हाल ही में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई थी। मौसम खराब होने के कारण नवनीत रवि राणा को एम्बुलेंस से मुंबई रेफर किया गया है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में राणा का आगे का इलाज होगा। दरअसल सांसद नवनीत राणा, उनके पति विधायक रवि राणा और उनके परिवार के कुल 16 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं नवनीत राणा के पति रवि राणा भी उनके साथ एम्बुलेंस से मुंबई गए हैं। नवनीत राणा के निजी सचिव के मुताबिक नवनीत राणा के लंग्स में इंफेक्शन फैलने से उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में जाना जरूरी हो गया था। अब मुंबई में ही नवनीत राणा का आगे का इलाज किया जाएगा। बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 5 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। आप तक न्यूज अमरावती प्रतिनिधि साजिद सौदागर की खास रिपोर्ट। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते,
भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादत गाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। यवतमाल में गुरुवार को 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई और 74 नए मरीज मिले। 66 मरीजों को गुरुवार को छुट्टी भी मिली। मृतकों में यवतमाल शहर के दलित सोसाइटी का एक 61 वर्षीय पुरुष व दारवा शहर के शिवाजी नगर का 51 वर्षीय पुरुष का समावेश है। नए मिले संक्रमितों में 46 पुरुष और 28 महिलाएं हैं। इसमें वनी के 6, यवतमाल 11, दिगरस 10, उमरखेड़ 17, घाटंजी 5, नेर 3, आर्नी 3, पुसद 13, महागांव 3 व अन्य 3 ऐसे कुल 74 का समावेश है। जिले में अब 630 सक्रिय मामले हैं। अब तक 2032 संक्रमित मिले हैं। हालांकि इनमें से 1374 ठीक हो गए हैं। अब तक 53 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई है। वनी के बोर्डा में पुराने विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। यह घटना 11 अगस्त की शाम 6 बजे हुई, जिसकी शिकायत घायल की मां रसिका माधवन तिखट ने 12 अगस्त की रात 9 बजे वनी थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक बोर्डा निवासी आरोपी गंगाराम राउत ने पुराने विवाद के चलते शिकायतकर्ता के बेटा बंडू तिखट पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बंडू गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में वनी पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधायक की धारा 326 के तहत अपराध दर्ज किया है। महागांव तहसील के मालेगांव में थाने में शिकायत दर्ज कराने से गुस्साए आरोपी ने युवक को लात घूंसों से पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना 11 अगस्त की रात 9:30 बजे हुई, जिसकी शिकायत मालेगांव निवासी शंकर किशन चौहान ने 12 अगस्त को महागांव थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक मालेगांव निवासी आरोपी कुमार उत्तम राठौड़ ने अन्य 2 के साथ मिलकर थाने में शिकायत क्यों दर्ज कराई, इसको लेकर शिकायतकर्ता से विवाद कर उसकी पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में महागांव पुलिस ने उक्त तीनों आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधायक की धारा 324, 323, 504, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल के चौसाला जंगल में बाघ ने बछड़े को बनाया निवाला, गुस्साए लोग बाघ के पीछे दौड़े, किसानों में दहशत। निजी डॉक्टरों को सर्दी, बुखार और खांसी के रोगियों की जांच करना अनिवार्य, जिलाधिकारी एमडी सिंह। सांसद नवनीत राणा समेत परिवार के सभी 16 सदस्य पॉजिटिव, मुंबई रेफर। यवतमाल में 2 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, युवक पर चाकू से हमला और रिपोर्ट देने पर युवक की पिटाई। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। अफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें
9850353756